बीजेपी के साथ आ गई मायावती और कर दिया बड़ा ऐलान। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी दस्तक यूपी में आपके साथ रविंद्र कुमार। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इससे पहले मेरा चैनल एक था, उस पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आने की वजह से वो चैनल अभी बैन है। फिलहाल दूसरा चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिए। दोस्तों, न्यूज चलाई गई थी, बीजेपी के साथ आ गई मायावती, कर दिया बड़ा ऐलान। तो आप सोचिए, बीजेपी के साथ बीएसपी सुप्रीमो मायावती आ गई, उन्होंने कर दिया बड़ा ऐलान। क्या ये खबर कितनी सही है और कितनी गलत है, इस पर हम आपको विस्तार से बताएंगे। आखिरकार क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश में बीएसपी क्या मजबूत हो रही है, इसलिए न्यूज चैनल ऐसे षड्यंत्र बसपा के खिलाफ, बीएसपी सुप्रीमो के खिलाफ चला रहे हैं? और कौन है वो इस तरीके से जो खबरें प्लांट कर रहा है? विस्तार से आइए हम आपको जानकारी बताने का प्रयास करते हैं। अभी कल 4 अगस्त को एक खबर चलाई गई, थंबनेल मैं आपको दिखाऊंगा। हालांकि अभी खबर प्राइवेट कर दी गई है और खबर प्राइवेट करने के कारण बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी वो आ गई अब सामने। मीडिया को उन्होंने करारा जवाब दिया है और उन्होंने ऐसी बात बोली है कि मीडिया को बड़े चैनल, अपने आप को बड़ा चैनल कहते हैं और बड़े पत्रकार बनते हैं। तो सोचिए उनकी शिक्षा दीक्षा किस प्रकार से हुई है। एक नेशनल पार्टी को लेकर इस प्रकार से षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी भी साफ साफ उन्होंने कह दिया है, उन्होंने कहा माफी मांगो। तो हम विस्तार से आपको जानकारी बताएंगे। भारत समाचार, जी दोस्तों, भारत समाचार ने एक न्यूज चलाई और ये थंबनेल आप देखिए। थंबनेल में लिखा है बीजेपी के साथ आ गई मायावती, कर दिया बड़ा ऐलान। तो आप सोचिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी हमेशा से उन्होंने चुनाव को अकेले लड़ा है, ज्यादातर देखा गया है। चाहे अभी रिसेंटली विधानसभा का चुनाव ले लीजिए, लोकसभा का चुनाव ले लीजिए, तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी अभी तक कह रहे हैं कि हम न तो इंडिया गठबंधन के साथ हैं, ना ही एनडीए गठबंधन, या फिर ना ही किसी जातिवादी गठबंधन के साथ हमारी पार्टी है, और हम अभी निष्पक्ष चुनाव लड़ना चाहते हैं, अकेले चुनाव अकेले दम पर लड़ेंगे। तो एक खबर देखिए चलाई जा रही है, बीजेपी के साथ आ गई मायावती, कर दिया बड़ा ऐलान। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने क्या कुछ लिखा है दोस्तों, उससे पहले एक बात हमको याद आ जाती है मान्यवर काशीराम साहब की। मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था, मीडिया पर कभी भी भरोसा मायावती तुम मत करना। और एक बार एक मीडिया वाले मनोहर काशीराम साहब का इंटरव्यू बाइट लेने गए तो काशीराम जी ने उनको थप्पड़ लगा के मारा था। तो आज एक काम की वजह से मुझे वो बात आ गई, वो वीडियो मुझे ख्याल आ गया। काशीराम साहब ने जोर से थप्पड़ मारा, मीडिया वाले बौखला गया, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। तो काशीराम साहब हमेशा से कहते थे कि इन मीडिया वालों को चक्कर में पड़ना मत, आप अपना जो वोटर है उनको समझाने का काम आप अपने कैडर के थ्रू करिएगा। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी क्या लिख रही है, देखिए आप ट्विटर उनका, और उन्होंने बहुत बड़ी बात लिखी है। हालांकि अभी तक बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ऐसे जवाब नहीं देती, लेकिन अभी वो लगातार ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए लगातार तैयार है बीएसपी सुप्रीमो मायावती। जबकि वो कह रहे हैं, जैसा कि सर्वविदित है कि बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ना तो बीजेपी के साथ, ना एनडीए गठबंधन के साथ, और ना ही कांग्रेस के इंडिया समूह गठबंधन के साथ है, तथा ना ही किसी अन्य और भी फ्रंट के साथ है, बल्कि इन दोनों अन्य और किसी भी जातिवादी गठबंधनों से अलग अपनी सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के अम्बेडकरवादी सिद्धांतवाद नीति पर चलने वाली पार्टी, लेकिन इसके बावजूद भी खासकर दलित, आदिवासी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी तथा इन वर्गों के प्रति जातिवादी मानसिकता रखने वाले कुछ मीडिया बीएसपी के इमेज को बीच बीच में धूमिल करने व राजनीतिक नुकसान पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं, जिसको लेकर पार्टी को लगातार अपने लोगों को इनसे सतर्क रहने की जरूरत पड़ती रहती है। इस क्रम में अभी हाल ही में भारत समाचार ने अपने यूट्यूब चैनल में बीजेपी के साथ आ गई मायावती, कर दिया बड़ा ऐलान, इस शीर्षक से गलत, तथ्यहीन व विषैली खबर चलाया है, जबकि उसके भीतर न्यूज में कुछ और है। इस प्रकार से भारत समाचार के चैनल द्वारा पार्टी के इमेज, खासकर चुनाव के पूर्व, इस प्रकार का आघात पहुंचाने का जो यह घिनौना प्रयास किया गया है, जिसकी जितनी भी निंदा व भर्त्सना की जाए वह कम है। चैनल को इसके लिए माफी जरूर मांगनी चाहिए। साथ ही पार्टी के लोगों से भी विशेष आग्रह है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मीडिया के इस प्रचार
इस प्रकार के घिनौने हथकंडों से हमेशा जरूर सावधान रहे, किसी के भी बहकावे में ना आए, क्योंकि जातिवादी तत्व अपने अंबेडकरवादी कारवा को कमजोर करने के लिए घिनौने षड्यंत्र में हमेशा किसी न किसी रूप में लगे रहते हैं। तो आप सोचिए, यहाँ पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी कह रही हैं कि घिनौने हथकंडे से सावधान रहने की जरूरत है, और साथ ही उनका जातिवादी तत्व, आप सोचिए, उन्होंने कहा जातिवादी तत्व अपने अंबेडकरवादी कारवा को कमजोर करने के लिए इस प्रकार से लगे रहते हैं। तो बीएसपी सुप्रीमो का बड़ा ट्वीट है दोस्तों। और वहीं बीएसपी के जो समर्थक है दोस्तों, वो भारत समाचार माफी मांगो जैसा ट्विटर पर अब ट्रेंड चला रहे हैं। मैं आपको खबर और दिखा रहा हूं, रवि आर्या करके हैं जिनका एक ट्विटर अकाउंट है, उनका सभी साथी ब्रिजेश मिश्रा और भारत समाचार को टैग करके लिखिए भारत समाचार माफी मांगो। तो आप सोचिए, ब्रिजेश मिश्रा भारत समाचार को टैग करके लिखिए भारत समाचार माफी मांगो, ऐसा लिख रहे हैं रवि आर्या, और सभी से अपील भी कर रहे हैं। तो सोचिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी साहब ने उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भारत समाचार को माफी मांगनी चाहिए, जो अपने यूट्यूब चैनल पर इस प्रकार से एक शीर्षक लिखा है और वीडियो के अंदर कुछ और है। तो आप सोचिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी साफ साफ कह रहे हैं कि ऐसे लोगों से सावधान हो जाना चाहिए सभी को। तो आप क्या कुछ सोचते हैं इस खबर पर? क्या इस खबर से बीएसपी को चुनावी नुकसान पहुंचता है? क्या वोटरों में, समर्थकों में इसका असर पड़ता है, निगेटिव असर पड़ता है? क्या बीएसपी के जो नेता हैं वो लगातार ऐसे खबरों पर क्या चुप्पी साधे रहते हैं? क्या बीएसपी के लोग इस प्रकार से जो खबरें चल रही है उसके लिए क्या आंदोलन नहीं करते हैं या करना चाहिए? आप क्या कुछ सोचते हैं? हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया, हमको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आपको हम ऐसी खबरों के लिए लगातार मिलते रहेंगे। अभी के लिए हिंदी दस्तक यूपी को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर खूब करिए, और 10 लोगों से आप अपील भी कर दीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये चैनल संवैधानिक मुद्दों पर बात करता है, गांव गलियों में जो समस्याएं जनता को उस पर बात करता है। और मेरा जो स्टूडियो है तैयार हो चुका है, मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा निष्पक्ष खबर। और आज शिक्षा पर क्या है, रोजगार पर क्या है, गरीब किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहा है, सारी अपडेट इसी स्टूडियो से मैं आपको दूंगा और लोगों को यहाँ पर बुलाने का प्रयास करूंगा, लोगों से जानूंगा क्या कुछ समस्याएं लोगों को हो रही है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, लोगों से अपील करें। तो मिलते हैं अगली अपडेट में, अभी के लिए इतना ही। हिंदी दस्तक यूपी रविंद्र कुमार के